आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिमला समझौते के बारे में। परसों के दिन सबको पता है कि पहलगाम में बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। तो उसके बाद से कितना बड़ा इंडिया ने है ना एक्शन लिया है पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिकली। अलग अलग एक्शन लिए, जैसे सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया, वाघा बॉर्डर को पूरा बंद कर दिया, वीज़ा को बंद कर दिया, वीज़ा को सस्पेंड कर दिया पाकिस्तानियों के। डिप्लोमेट जो आ रहे थे वहाँ से उनको उन तक को बोल दिया वापस जाने के लिए। जो यहाँ पे पाकिस्तान के डिप्लोमेट दिल्ली में रह रहे उनको वापस जाने के लिए बोल दिया। ऐसे ऐसे करके 5 डिसीजन ऐसे लिए गए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि कल पाकिस्तान में भी वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी एक कैबिनेट मीटिंग की। और कैबिनेट मीटिंग करने के 2 घंटे बाद, अभी परसों के दिन भी सबको पता है कि जब अपने अपने यहाँ पे भी जब हमला हुआ था तो उसके बाद ये हुआ था कि जो प्रधानमंत्री थे अपने सऊदी अरब से आए थे और 2.5 घंटे की मीटिंग दिल्ली एयरपोर्ट पे बुलाई गई, इमरजेंसी मीटिंग। और कल लेकिन क्या हुआ उसके बाद ही, कल क्या हुआ था कि यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी, अब शहबाज शरीफ ने भी एक मीटिंग रख दी। अब शहबाज शरीफ ने जो मीटिंग रखी है उसमें भी क्या हुआ कि शिमला समझौते को रद्द कर दिया। और एक्चुअली क्या है कि इन लोगों को पता तो है नहीं कि शिमला समझौते में आखिर है क्या, उसके क्या क्या प्रावधान है, उसमें क्या क्या बोला गया है, क्या बातें लिखी गई हैं। पाकिस्तानियों को ऐसे तो कुछ पता तो रहता नहीं है, बस वो खाली बोलते रहते कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ उनको पता रहता नहीं है। अब शिमला समझौता रद्द किया, अब शिमला समझौता को अगर सस्पेंड हो गया शिमला एग्रीमेंट, इंडिया को तो उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने ही सब कुछ किया उस एग्रीमेंट के तहत, पाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं किया आज तक। तो इसलिए इंडिया को तो उससे तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी गिर गया कल, कितना कुछ हो गया उस वजह से। आज सुबह भी, कल कल दोपहर में भी पाकिस्तान की सेना ने बीएसएफ के एक जवान को अरेस्ट कर लिया, पीके सिंह को। वो पंजाब से उधर फार्मिंग के बाद उधर गलती से उधर बॉर्डर तरफ चले गए और वहाँ से पाकिस्तान के जो रेंजर्स आए थे उन्होंने देख लिया और वहाँ से उनको पकड़ लिया। इस तरह से वो पकड़े गए हैं। अब क्या हुआ कि अब उसके बाद भी काफ़ी कुछ हो रहा है अभी, जैसे आईएनएस विक्रांत को भी इसके लिए तैनात कर दिया गया है, नेवी में भी मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं। ऐसे करके अलग अलग चीज़ें हो रही है, बहुत कुछ होने वाला है। अभी मिलिट्री एक्शन की भी तैयारी चल रही है। अभी अभी क्या भारत एक्शन लेता है इस पर, अभी इसके खिलाफ कुछ होने को अभी कुछ पता नहीं है। मिलिट्री एक्शन तो लेगा ही लेगा। तो लेकिन अभी आज के इस वीडियो में अपन विस्तार से बात करते हैं कि शिमला एग्रीमेंट क्या था। शिमला एग्रीमेंट 1971 में पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी थी। अब थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं पहले। 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ईस्ट पाकिस्तान में जो हुआ था। अब जैसे साल 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो उसके बाद जो दो बन गए, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान। तो वेस्ट पाकिस्तान में अलग हो गया, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया। 1905 में पहले पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था ना, तो उसके बाद से तो ये हो गया पार्टीशन ऑफ इंडिया जब हुआ उसके बाद से। तो जो ईस्ट पाकिस्तान का, ईस्ट बंगाल का जो पार्ट था वहाँ पे मेजॉरिटी में मुस्लिम्स थे, तो वो पाकिस्तान में चले गए, वो हिस्सा पाकिस्तान को मिल गया। तो ऐसे करके ये ईस्ट पाकिस्तान हो गया। तो ईस्ट पाकिस्तान जब हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान में भी क्या हुआ कि अब यहाँ पे भी, अब जैसे ईस्ट पाकिस्तान में तो बंगाली लोग रहते थे, बंगालियों की अलग लैंग्वेज होती थी, बंगाली होती थी। तो अब क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 21 मार्च 1948 को ढाका में एक स्पीच दे दी पब्लिक रैली में और बोल दिया कि यहाँ पे भी उर्दू चलेगी और उधर भी उर्दू चलेगी, कोई बंगाली वंगाली कुछ भी नहीं चलेगी, उर्दू चलेगी, जिसको जो करना है करे। उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी चीज़ें हुई उसमें। 1956 में तो हालांकि दंगे रुक गए थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए इसके खिलाफ, तो सरकार ने बोल दिया कि ठीक है चलो उर्दू इम्पोज कर देते हैं। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ था वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अभी उस पर अपन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे एक लीडर आते हैं शेख मुजीबुर रहमान, वहाँ के बांग्लादेश का उनको फादर ऑफ नेशन बोला जाता है आज के टाइम पे, बंग बंधु। वो काफ़ी समय तक इस चीज़ के लिए लड़ते रहे कि बंगाली चलेगी ऐसा वैसा। उन्होंने काफ़ी इस चीज़ में हेल्प की बांग्लादेश को।
अब 1968 आते आते उन्होंने भी बोल दिया कि हमको अब अलग देश चाहिए, हम ऐसे तो रह नहीं सकते पाकिस्तान के साथ में। तो अब क्या हुआ कि अब ऐसे करके उन्होंने बोल दिया। और पाकिस्तान में भी 1958 में तो मार्शल लॉ लग गया था, अयूब खान आ गए थे, डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, सस्पेंड हो गया अब सब कुछ। तो अब क्या हुआ कि 1970 में, अब काफ़ी टाइम के बाद 1969 में याया खान, अब अयूब खान के बाद आ गई याया खान। याया खान ने बोला 1970 में इलेक्शन कराए जाएंगे, 1970-71 में। अब 1971 में इलेक्शन हुए। अब ईस्ट पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए, वेस्ट पाकिस्तान में भी पूरी तरह से इलेक्शन हुए। अब इधर जब इलेक्शन हुए, उसका जो रिजल्ट आया उसमें 80 से 90% वोट जो मिले, 90-95% कुछ तो मिले थे, वो आवामी लीग को वोट मिले। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी आवामी लीग, उनको वोट मिला। ये ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी। अब ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी। अभी ये इलेक्शंस के रिजल्ट है, तो इसमें ये आवामी लीग जीत गई। पीपीपी और आवामी लीग के बीच में ये इलेक्शन हुआ था। पीपीपी पाकिस्तान की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी अभी बाद में इसके हेड बने, बाद में बेनज़ीर भुट्टो बनी, अभी बिलावल भुट्टो भी इसके हेड है। अभी ऐसे करके ये पीपीपी तो अभी भी चलती रहती है। तब ये दोनों के बीच में इलेक्शंस होने थे। अब इलेक्शंस हुए, रिजल्ट आया, शेख मुजीबुर रहमान जीत गए। अब शेख मुजीबुर रहमान को, पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो कैसे प्रधानमंत्री बन जाएगा। कोई ईस्ट बंगाल का कोई बंगाली बोलने वाला हमारे देश में तो चलेगा नहीं। इस तरह से अब पाकिस्तान को आ गया ईगो पे कि कुछ भी हट करने का, ईगो नहीं हट करने का, ये हो गया। तो पाकिस्तान ने अब याया खान ने सीधा सीधा मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया। मिलिट्री ने उधर 25 मार्च 1971 को पूरे ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट चालू कर दिया। इधर शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया पाकिस्तान के। इधर वहाँ पे बहुत कुछ हुआ, उसके बाद मास मर्डर, रेप, एक तरह से पूरा जेनोसाइड हो गया। एक तरह से बहुत कुछ हुआ वहाँ पे। छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा गया, महिलाओं के साथ काफ़ी कुछ किया गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई अलग अलग। इस तरह से लोगों को मारा गया। जो बंगाल यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स पे हमला हुआ, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसे करके। तो अब इससे क्या हुआ कि अब ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी दहशत का माहौल था, तो इस वजह से लोग भी भारत आने लग गए वहाँ से भर भर के। अब क्योंकि बांग्लादेश तो इधर से अपना बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश इधर से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं ईस्ट पाकिस्तान से। तो इधर असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये मेघालय, ये 5 राज्यों से बॉर्डर भारत की सरहद लगती है। तब यहाँ से लोग भर भर के इधर रेफ्यूजीज की संख्या में लोग भारत आने लग गए इधर। अब जब इधर से लोग आ रहे थे, अब उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने ये सारी चीज़ें देखी, उन्होंने बोला कि ये क्या हो रहा है। तो इसके बाद उन्होंने मीटिंग रखी 28 अप्रैल 1971 को। आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ को बुलाया गया। मीटिंग में सारी चीज़ें डिस्कस की गई कि वॉर चैलेंजेस को कैसे वो क्या करना चाहिए, इसके खिलाफ युद्ध करना चाहिए। तो मानेकशॉ ने बोला कि अभी कुछ युद्ध हो नहीं सकता, अभी हम लोग हमला करेंगे तो अभी अपन हार जाएंगे। उसके भी बहुत सारे रीजंस है, अभी उस पर अपन नहीं जा रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, कैसे तैसे वॉर के लिए इंडिया तैयार हो गया। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने इधर हमला किया, इंडिया पे हमला किया। उसके बाद से वॉर शुरू हुआ और 13 दिन के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर कर दिया। अब उसमें क्या हुआ कि अब उस वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान में ये सब हो रहा था। अब ईस्ट पाकिस्तान में फिर क्या हुआ कि सरेंडर हो गया, तो उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान लिबरेट हो गया और लिबरेट होकर बांग्लादेश बन गया। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के लीडर हो गए। अब इसके बाद पाकिस्तान को इससे करारी हार झेलनी पड़ गई, बहुत कुछ हो गया। इधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति याया खान को रिज़ाइन करना पड़ा, कई वहाँ के सैनिक कमांडरों को भी रेजिग्नेशन देना पड़ा जो आर्मी के पोस्ट पे थे। तो ऐसे करके ये सब हो गया। अब वहाँ की जनता सड़कों पे उतर आई कि ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे कर दिया, युद्ध में इतनी हार कैसे मिल गई, पाकिस्तान को इतनी पूरी दुनिया का सपोर्ट था। तो फिर क्या हुआ कि अब
जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो चुन के आए उसी समय फिर कि डेमोक्रेसी आई, तो डेमोक्रेसी आई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो चुन के आए। अब जून तक की बात है, अब जुलाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंडिया आए इंदिरा गांधी से बात करने के लिए। अब उसके बाद जब ये दिल्ली आए तो ये मीटिंग शिमला में रखी गई थी, इसलिए इसको शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। शिमला समझौते की बात है कि ये 2 जुलाई 1972 की बात है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जब ये शिमला समझौते के लिए भारत आए थे तो पता है 84 लोगों को डेलीगेशन में साथ में लेके आए थे, पॉलिटिशियंस को, 84 पॉलिटिशियंस को डेलीगेशन में बातचीत करने के लिए। क्यों? ताकि इंदिरा गांधी की तरफ से या इंडिया की तरफ से कोई भी ऐसी बात होती है कि जो हमारे हित में नहीं है तो हम सब मिलके बोलेंगे कि हम नहीं मानते इस चीज़ को। इसलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो इतने लोगों को लेकर, बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो इस पर माफ़ी भी मांगी थी कि मैं इतना बड़ा डेलीगेशन लेके आ गया और सही नहीं था, ये तो नहीं होना चाहिए था। खैर वो तो अलग बात है। अब क्या हुआ कि बातचीत की गई शिमला में इस बारे में, और इस पर 3 जुलाई को जब ये डेलीगेशन जाने वाला था तो वापस जाने वाला था, तो 3 जुलाई 1972 की रात को इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में ये साइन किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में इसको साइन किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर इसमें माना जो इंदिरा गांधी ने बोला था कि इसमें क्या हुआ, समझौते के प्रावधान क्या क्या थे। देखिए, पहला, जो इंडिया ने युद्ध के बाद जो उनके आर्मी को कैप्चर कर लिया था, पूरी पाकिस्तानी आर्मी को 90,000 से ज़्यादा सैनिकों को सरेंडर करने के बाद कैप्चर कर लिया गया, तो उनको उनके देश में वापस भेज दिया गया इस समझौते के तहत। अब दूसरी बात क्या हुई, बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करने की बात हुई। अब इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं जिनका इंडिया ने तो पूरा इसके बारे में तो वो किया, इंडिया ने इसके तरफ से बहुत काफ़ी इसके हिसाब से चलने की कोशिश की। 1999 में भी जब कारगिल युद्ध छिड़ा तो उस समय भी अटल जी के साफ आदेश थे कि कोई कुछ भी करके इंडियन आर्मी एलओसी क्रॉस नहीं करेगी। एलओसी को डिमार्केट किया गया, इसमें इसमें बोला गया कि जो एलओसी है उस पर भी कोई इंडिया पाकिस्तान दोनों की आर्मी सीज फायर एग्रीमेंट होगा दोनों के बीच में, और दोनों साइन मतलब दोनों ये नहीं करेंगे, मतलब कोई एक दूसरे पे फायर नहीं करेगा। फिर अब पाकिस्तान का तो ऐसा है कि वो कश्मीर का राग तो शुरू से ही अलापता है, जब से वो बना है तब से, जबकि उसको मिलना कुछ है नहीं। तो क्या हुआ कि कश्मीर को लेके बात हुई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मानने को तैयार नहीं थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को था कि अगर कश्मीर मुद्दे पर अगर बात नहीं हुई तो अगर मिलिट्री उनसे पूछेगी और उनके खिलाफ कुछ एक्शन हो जाएगा पाकिस्तान में, उनके ऊपर ही कोई बहुत बड़ा मुकदमा चल जाए। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस बात पे अड़े रहे कश्मीर को लेके। अब कश्मीर को लेके वो अड़े रहे तो इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसमें ये बोला कि ठीक है, जो कश्मीर का जो मुद्दा है वो कहीं पे भी इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी नहीं उठाया जाएगा। जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया या कहीं पे भी जो और कंट्री हो गए, वो बीच में नहीं आएंगे आपस में, वो कोई तीसरा इसके बीच में टांग नहीं अड़ाएगा, जैसे जो चल रहा था वही चलेगा, मतलब बायलैटरली इसको सुलझाया जाएगा आपस में बातचीत करके। लेकिन पाकिस्तान ने आज तक इस बात को माना नहीं। पाकिस्तान तो हर बार बोलता है कि नहीं, चाइना को बुलाओ, अमेरिका को बुलाओ, तो कभी इसको बुलाओ, कभी यूनाइटेड नेशन में जाता है तो कहीं जाता है तो कहीं जाता है, कुछ न कुछ तो करता ही रहता है। और यूनाइटेड नेशन की भी सबसे बड़ी बात है कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर भी इन लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ा है। चार्टर जो यूनाइटेड नेशन का है उसमें सबसे पहले यही बात बोली गई है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो सबसे पहले वहाँ की अपनी सेना को हटाए, फिर उसके बाद भारत अपनी सेना को हटाए, तब जाके फिर कोई प्लेबिसाइट होगा, फिर उसके बाद कोई बातचीत आगे होगी। लेकिन इस बात के लिए तो दोनों ही नहीं मानते। इंडिया इधर से बोलते हैं कि अगर हमने अपनी आर्मी हटा ली तो पाकिस्तान अटैक करेगा, इधर पाकिस्तान बोलता है कि अगर इंडिया ने अगर आर्मी हटा ली, अगर हमने आर्मी हटा ली तो इंडिया अटैक कर देगा। इस तरीके से ये दोनों ऐसे करते रहते हैं, यही सब बात को लेकर, और मानते नहीं हैं। तो इस तरह से कश्मीर मुद्दे की भी बात हुई थी कि कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पे नहीं उठाया जाएगा, तो लेकिन आज तक पाकिस्तान ने इस बात को नहीं माना। अब
उसके बाद ये भी बोला गया था कि जो भी आपस में जो होगा, मतलब जो एक दूसरे से ट्रेड करने का होता है, जैसे बिजनेस बिजनेस जो भी होता है अगर इंटरनेशनल लेवल पे, वो वो सभी जो भी होगा वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साथ में होगा, और इसमें भी कोई वो नहीं होगा। और जो पढ़ाई के लिए भी ऐसा होगा कि इंडिया में भी जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको उनको या जो और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पाकिस्तान में पढ़ने जाते हैं या पाकिस्तान से इंडिया आके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो भी इसमें लिखा गया था कि वो भी आ जा सकते हैं इधर से, कोई आवाजाही उसमें रोक टोक नहीं होगी। इतना ये सब बातें लिखी गई। लेकिन आज तक यही है कि पाकिस्तान ने इस समझौते को माना ही नहीं। और इसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की 13,000 स्क्वायर फीट की जो ज़मीन थी, जो वॉर के बाद अपन ने इसको वॉर के बाद अपन ने इसको ले ली थी, ज़मीन इंडिया ने अपने पास रख ली थी, वो पाकिस्तान को दे दी। इसके बाद पाकिस्तान के 54 सैनिक भी उस समय जेल में, भारत के 54 सैनिक पाकिस्तान की जेल में थे, लेकिन वो सैनिक आज तक पाकिस्तान ने लौटाए नहीं। इंडिया ने सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को दे दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने आज तक कुछ नहीं दिया। तो वो 54 सैनिक कहाँ गए, क्या हुआ, उनका कुछ अभी तक अता पता नहीं रहता है। तो ऐसे करके पाकिस्तान ने पूरा इस समझौते का खंडन किया। आज तक मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करने की बात हो गई, ईस्ट पाकिस्तान लिबरेट होकर उस समय बांग्लादेश बन गया था, वहाँ पे कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन इंडिया के इस समझौते के तहत बांग्लादेश को मान्यता दे दी पाकिस्तान ने। ये सब कुछ हुआ। और इसके बाद फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पाकिस्तान गए तो सबके सामने बोल रहे थे कि हम तो अपने सैनिकों को छुड़वा के ले आए, हिंदुस्तान ने तो हमको हरा दिया, ऐसा वैसा जाके। और ये समझौते का एक तरह से उल्लंघन ही हुआ, क्योंकि उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि कई जगहों पे पाकिस्तान ने कोशिश नहीं की थी। उसके बाद भी अब एक्चुअली न्यूक्लियर टेस्ट, उस समय दोनों न्यूक्लियर पावर नहीं थे, इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर नहीं थे, तो इसलिए इंडिया ने पाकिस्तान को आसानी से हरा दिया। और उस समय, और इस बार तो ऐसा है कि जो पहलगाम में हमला हुआ है उसमें तो सभी लोग इंडिया का साथ दे रहे हैं इस बार। चाइना, बांग्लादेश, अमेरिका, फिर सऊदी अरब, यूएई, सब ने अभी, सब तो कश्मीर में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब इस वजह से सब इंडिया के सपोर्ट में आएंगे। तो सब इस बार सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया का, कि इंडिया जो कर रहा है, जो भी कर रहा है, सब सही कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस वजह से ये जो समझौता हुआ, अगर अभी समझौते को भी सस्पेंड कर दिया पाकिस्तान ने, तो इससे कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो इसमें जो बातें लिखी गई थी उसका एक भी पाकिस्तान ने ऐसा नहीं माना कि हाँ, पाकिस्तान ने बोला कि यूनाइटेड नेशन में अभी जब धारा 370 हटा था तो उस समय भी ट्रंप ने ये बयान दिया था कि हम मध्यस्थता करेंगे। वहाँ पे तो ऐसा है कि हाफिज सईद जैसा आतंकवादी खुला घूमता रहता है, कि वहाँ पे बोलता है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ये सब बातें होती रहती है। आतंकवादियों को इस तरह से खुली छूट देता है पाकिस्तान हर बार। और इस वजह से क्या हुआ कि जो समझौता भी हुआ, इसके तहत जो भी पाकिस्तान, इंडिया ने सब कुछ किया लेकिन पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं, तो इस समझौते का कुछ होने वाला नहीं है। तो इस वजह से अब उसके बाद भी, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी कोशिश की गई थी। अब अटल जी के समय में भी काफ़ी कोशिश की गई पाकिस्तान से बातचीत करने की। नवाज शरीफ के टाइम पे दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की गई, बस सर्विस लॉन्च हुई, लेकिन उसके बाद कारगिल युद्ध छिड़ गया। कारगिल में भी फिर जवाबी कार्रवाई की। कारगिल में हुआ तो कारगिल में जब हुआ तो उसके बाद भी, फिर उसके बाद 2001 में भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बाद आगरा समिट हुआ, आगरा शिखर वार्ता हुई। लेकिन जब आगरा शिखर वार्ता हुई तो उसमें भी मुशर्रफ ने बोल दिया कि नहीं, हम सिर्फ कश्मीर मुद्दे पे ही बात करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान ने फिर मना कर दिया। उसके बाद पार्लियामेंट में अटैक हुआ, काफ़ी कुछ हुआ इसके तहत। एलओसी क्रॉस ने, एलओसी को डिमार्केट किया गया था कि एलओसी कोई क्रॉस नहीं करेगा, तो इस वजह से इंडियन आर्मी को मना कर दिया गया था अटल जी के समय में भी कि कारगिल युद्ध में कि कोई भी एलओसी क्रॉस ना करे। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान ने सारी बातों का उल्लंघन किया।
उसके बाद 2008 में हमला हुआ, मुंबई हमला 26/11 का। उसके बाद 2016 में उरी, पठानकोट, पुलवामा 2019, ऐसे करके कई हमले हुए, कितना कुछ हुआ। लेकिन आज तक शिमला समझौते के तहत जो बातें की गई थी, पाकिस्तान ने आज तक उसके बारे में कोई बात नहीं मानी और इंडिया ने सब कुछ किया उसके तहत। तो ये था शिमला एग्रीमेंट। इसके बारे में अब आगे अगले वीडियो में अब कल कुछ और डिस्कस करेंगे। तब तक के